मैं डॉक्टर विद्यानंद चौधरी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, जगन्नाथ नगर महाविद्यालय धुरुआ। आज हम लोग सेमेस्टर 6 के इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक पर्यावरण के मूल्यांकन का महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण कई प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकता है। सहस्राब्दी पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2005 के अनुसार पर्यावरण सेवाओं को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा जाता है: प्रावधान सेवाएं, नियमन सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं और सहायक सेवाएं। फिर से एक बार देखते हैं: प्रावधान सेवाएं, नियमन सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं और सहायक सेवाएं। प्रावधान सेवाओं के संबंध पर्यावरण द्वारा प्रदान उन सेवाओं और पदार्थों से हैं जिनसे हमें प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। इनमें सम्मिलित हैं भोजन, रेशे, ईंधन, जैविक संसाधन, जीव रसायन और स्वच्छ जल। नियमन सेवाएं पर्यावरण के उन कार्यों का नाम है जो हमारे लिए उसे पर्यावरण को नियमित रखती हैं। इस वर्ग में हम शामिल करते हैं वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना, मौसम चक्र को नियमित रखना, मानवीय रोगों की रोकथाम, परागण में सहायता और आंधी तूफान आदि से बचाव। सांस्कृतिक सेवाओं में मानव द्वारा पर्यावरण से प्राप्त गैर भौतिक लाभ हैं, जैसे कि आध्यात्मिक, धार्मिक, परंपरागत और औपचारिक ज्ञान प्रणाली, मनोरंजन और पर्यावरण पर्यटन आदि। सहायक सेवाएं पारिस्थितिकी सेवाओं के उत्पादन में सहायक होती हैं। ये प्रावधान, नियमन और सांस्कृतिक सेवाओं से इस प्रकार भिन्न हैं कि इनके प्रभाव प्रायः अप्रत्यक्ष होते हैं और बहुत लंबी अवधि में फलीभूत होते हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक ऑक्सीजन का उत्पादन, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण और आवास का प्रावधान। हम देखते हैं कि समय के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई है, पर्यावरण का पतन हुआ है, इनके जीवन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़े हैं। विभिन्न भू क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी चिंताओं में काफ़ी अंतर पाए गए हैं। आर्थिक विकास के स्तर और सांस्कृतिक परिवेशों के कारण भी ये अंतर उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण पतन की समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि हम पर्यावरण सेवाओं को मुफ्त में मिलने वाली सुविधाएं मानकर इनका मूल्यमान शून्य निश्चित कर लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम ये निःशुल्क मिलने वाली पर्यावरण सेवाओं का कोई मोल नहीं लगाते हैं, जबकि ये अनमोल है। पर्यावरण के मूल्य को सटीक रूप से समझना सभी पनधारियों में चेतना को जागृत करेगा। इन संसाधनों के उत्पादक प्रयोग में दक्षता लाएगा, तभी पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार हो पाएंगी। अब हम लोग पर्यावरण के मूल्यांकन का महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पर्यावरण में कुछ सीमा तक अपने कुछ आयामों के पुनः सृजन की क्षमता बनी रहती है। यदि उस पुनः सृजन क्षमता से अधिक मात्रा में हम उत्पाद पाने की लालसा में अधिकाधिक कटाई करते जाएंगे तो वनों की गुणवत्ता और साथ ही साथ पृथ्वी के वन क्षेत्र में भी कमी आने लगेगी। यही नहीं, वन्य संसाधनों के अतिशत विदोहन से पूरे अर्थतंत्र को उनकी दीर्घकालिक सुलभता भी दुष्प्रभावित होगी। इसी प्रकार प्राकृतिक पूंजी में कमी से पर्यावरण सेवाओं की आपूर्ति पर दुष्प्रभाव होता है। प्रायः तर्क दिया जाता है कि ऐसा अतिशय विदोहन केवल इसलिए हो जाता है कि कोई भी पनधारी अपनी व्यक्तिगत गणनाओं में सामाजिक हित लाभों और लागतों पर ध्यान नहीं दे पाते। बाह्यताओं की उपस्थिति में बाजार की शक्तियां पर्यावरण संरक्षण का ध्यान नहीं कर पाती। यही कारण है कि व्यक्तिगत स्तर की लागतों और हित लाभ गणनाओं पर आधारित आर्थिक क्रियाकलाप अन्य आर्थिक कर्ताओं के लिए पर्यावरणीय ह्रास का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, अपनी लागतें कम रखने के लिए एक सीमेंट फैक्ट्री प्रदूषक निवारक प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करती और इससे उसके आसपास के क्षेत्र की वायु दूषित हो जाती है। अतः ऐसे कार्य का लाभ केवल फैक्ट्री के मालिक को होता है
जबकि आसपास में रहने वाले सभी परिवारों को उस प्रदूषण के कारण अधिक स्वास्थ्य व्यय का भार उठाना पड़ता है। प्रायः पर्यावरण के लाभार्थी परिवार और फर्म केवल अल्पकालिक और संकुचित निजी हित लाभों और लागतों पर ध्यान देते हैं। पर्यावरण का एक सामाजिक एवं दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नीति निर्धारकों को ऐसे उपाय सुझा पाएगा कि वे प्रदूषण फैलाने वाले उसके निवारण के लिए भुगतान करने को बाध्य कर सकेंगे। तभी पर्यावरण पतन की समस्या का निवारण होगा। दूसरे शब्दों में, इससे बाह्यताओं को अंतस्थ करना संभव हो पाएगा। पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन की सीमाओं के विस्तार के प्रयास हुए हैं। इसी कारण पहले जिन पर्यावरण कार्यों को निःशुल्क मानकर अनदेखा कर देते थे, अब उन पर ध्यान दिया जाने लगा है। पर्यावरण कार्यों का स्वरूप अमूर्त होता है और उनके लिए बाजार के अभाव में उनका समुचित मूल्य निर्धारण कर पाना कठिन होता है। अनेक अध्ययन यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों में प्रयुक्त हो चुके पर्यावरण संसाधनों का सटीक लेखांकन कर पाना एक कठिन कार्य है। इन संसाधनों के लिए बाजार की अनुपस्थिति, बाह्यताओं को अंतस्थ करने के अनुपयुक्त नीति उपायों तथा मापन के अपर्याप्त मानक मिलकर पर्यावरण संसाधनों के न्यून मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। किंतु उत्पादन की सीमाओं के विस्तार से पर्यावरण संसाधनों के उचित मूल्यांकन से नीति निर्धारण और निर्णय प्रक्रिया के लिए एक बेहतर उपस्कर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही इनसे पर्यावरण के वैकल्पिक परिदृश्यों की तुलना कर उनके लाभ हानियों की समीक्षा भी संभव हो रही है। पर्यावरण को उचित सम्मान देने के लिए प्राकृतिक पूंजी के भंडार और उसकी गुणवत्ता को पर्यावरण समन्वित जीडीपी, प्रायः इसे ईडीपी भी कह देते हैं, में सम्मिलित किया जाता है। इसे हम जीडीपी जमा पर्यावरण का मूल्य भी कह सकते हैं। जब भी प्राकृतिक संसाधन के भंडारण या उसकी गुणवत्ता में ह्रास होता है, ईडीपी का मान कम हो जाता है। ईडीपी मतलब इन्वायरमेंटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आकलन के लिए पर्यावरण के सकल आर्थिक मूल्य को ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदत्त संसाधनों का मूल्यांकन एक जटिल कार्य है। इसमें समस्याएं दो स्तर पर पैदा होती हैं। पहला, पर्यावरण कार्यों की पहचान का स्तर और दूसरा, इन कार्यों के मूल्य निर्धारण का। पहचान की समस्या का कारण यही है कि पर्यावरण सेवाओं को किस काम में लिया जाएगा, यही अज्ञात या अनिश्चित रहता है। कुछ पर्यावरण कार्यों का स्वरूप दृश्य होता है तो कुछ में पूरी तरह नदारद रहते हैं। पर्यावरण के सकल मूल्य पर अभी तक आर्थिक रचनाओं में भी अनिश्चितता और अस्पष्टता की भरी है। फिर भी कुछ का अदृश्य ही रहता है। मूल्यांकन की समस्या का कारण पर्यावरण कार्यों को बाजार का अभाव है। कुछ मामलों में इनके बाजार अपूर्ण होते हैं तो कुछ में पूरी तरह नदारद होते हैं। पर्यावरण के सकल मूल्य पर अभी तक आर्थिक रचनाओं में भी अनिश्चितता और अस्पष्टता भरी रहती है। फिर भी कुछ वर्षों में पर्यावरण मूल्यांकन के आंकड़ों पर आधारित विधियों की खोज के प्रयास हुए हैं, किंतु ये प्रयास अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इनकी विधियों में बहुत व्यक्तिपरकता और असटीकता के दर्शन हो रहे हैं। यानी अभी तक के व्याख्यान में हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि पर्यावरण मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसे निःशुल्क समझकर इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि पर्यावरण का मूल्यांकन करके उसकी महत्ता और उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसके मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए कई प्रकार के विधियों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें पर्यावरण के सकल आर्थिक मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सकल मूल्य, उसकी बाजार कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आभास कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सुखवादी कीमत निर्धारण विधि है, पर्यटन लागत विधि है, उत्पादन फलन विधि है। इस तरह से कई विधियां हैं और इन विधियों के द्वारा हम पर्यावरण के सकल आर्थिक मूल्य को जानने का प्रयास करते हैं।